हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लेके आए हैं इकोनॉमिक्स की उड़ान क्वेश्चन सीरीज पार्ट 6, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इकोनॉमिक्स की उड़ान। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के रूप में उद्देश्यों में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसको शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ें तो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर पॉवर्टी पर, गरीबी पर काम कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो फिफ्थ फाइव प्लान में सबसे पहले पॉवर्टी पर काम किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन था 1974 से लेकर 78 तक था। ये योजना 4 साल तक चली थी, इसीलिए स्मॉलेस्ट प्लान के नाम से किसे जानते हैं। तो फिफ्थ फाइव प्लान को सबसे छोटी पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ आपको ये रखना है, इसी योजना के अंदर 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1975 में। दिया किसने था? उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? फिफ्थ फाइव प्लान में ये नारा दिया गया था। और पॉवर्टी पर काम सबसे पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो फिफ्थ फाइव प्लान पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक, इसे शॉर्ट में कहते हैं एक्सिम, EXIM, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है। इसी के साथ आपको याद रखना है, नाबार्ड, नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट भी कब हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट। याद रखना है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी सिडबी की इस्टेब्लिशमेंट। इंडिगो हमारी एक फ्लाइट जेट कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है। इंडिगो, इंडिगो की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो इंडिगो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 में हुई थी इंडिगो की इस्टेब्लिशमेंट। इसी के साथ आपको ये रखना है, आरबीआई, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1935 में आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। HDFC बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1994 में HDFC बैंक की हुई थी। एयर इंडिया, एयर इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की गई थी। स्पेस जेट, याद रखना है मेरे बच्चों, सॉरी स्पाइस जेट, स्पाइस जेट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1984 में हुई थी स्पाइस जेट की। IDBI बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1964 में IDBI की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सेबी, सेबी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? सेबी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। तो आपको ये सारी इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है जो हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आती है सारी की सारी। और एक्सिम बैंक की जिसकी हम बात करें, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 1982 के अंदर कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है नगरीय क्षेत्रों से है। तो ये योजना शुरू कब की गई थी? इस स्वर्ण जयंती योजना को शुरू किया गया था 1999 के अंदर शुरू किया गया था। जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनको आगे लेकर जाना, इसके लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को शुरू किया गया था 1999 के अंदर। और 1999 के अंदर कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 9th 5 ईयर प्लान के अंदर 1999 के अंदर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सूती वस्त्र उद्योग है। देखो सारा क्वेश्चन, सारा खेल है क्वेश्चन का। अगर पूछा जाएगा सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सेक्टर होते हैं 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर प्रदान करता है, तो वो है प्राइमरी। प्राइमरी सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। और प्राइमरी के अंदर जो रोजगार
जो रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, वो है 50% से लेकर 60% रोजगार कौन देता है? सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर देता है। सेकेंडरी से हमें कितना रोजगार मिलता है? 24% रोजगार कौन देता है? सेकेंडरी देता है। और टर्सरी, जिसे हम सर्विस के नाम से जानते हैं, ये कितना देता है? 31%, 31% का योगदान देता है, रोजगार के अंदर बात करता है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकाल के आता हूँ कि सबसे ज़्यादा रोजगार के मामले में अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कौन देता है? वो देता है प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, उस सबसे कम सेकेंडरी। अगर बात करूं मैं इसके अलावा, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? टर्सरी का, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम प्राइमरी का रहता है। अलग अलग चीज़ें, सबसे ज़्यादा रोजगार प्राइमरी, उससे कम रोजगार टर्सरी में, सबसे कम रोजगार सर्विस सेकेंडरी मिलता है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान टर्सरी का, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम प्राइमरी का रहता है। और बात करें, यहाँ पे नाम आया सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो करंट टाइम पर हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? तो वो है पीयूष गोयल हैं। कपड़ा मंत्री कौन है हमारे करंट टाइम पर? तो वो है पीयूष गोयल हैं। सेक्टर में रोजगार कौन देता है? तो वो देता है प्राइमरी। और अगर हम उद्योग के अंदर बात करें तो उद्योगों में जैसे चीनी उद्योग आता है, सीमेंट उद्योग आता है, सूती वस्त्र उद्योग आता है। इसमें रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सूती वस्त्र उद्योग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसेम क्या है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ट्राइसेम, TRYSEM। तो ट्राइसेम इसे लॉन्च किया था 15 अगस्त 1979 को, इसे लॉन्च किया गया था ट्राइसेम को। मोटिव क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। क्या था? बीपीएल परिवार के जो थे, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे थे, बीपीएल परिवार वाले थे, उनमें 18 से 35 साल के यूथ को स्किल डेवलप करना, उनके अंदर रोजगार के प्रति अवेयरनेस लेके आना, ताकि वो रोजगार, स्किल डेवलप होगी तो रोजगार कर सकेंगे, जिससे कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये ट्राइसेम स्कीम, इसे लॉन्च किया गया था 1979 के अंदर। मोटिव था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग रहते हैं, यूथ रहता है, उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएँ, ताकि वो ट्रेन होकर बिजनेस स्टार्ट करें और कंट्री का डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है प्यारे बच्चों, कई बार आ चुकी है। और ये बुक 1934 में लिखी थी, किसने? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वरैया की अगर बात करें तो इनके बर्थ को, ये एक इंजीनियर थे और इनके बर्थ को हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को बनाया जाता है। और एम विश्वेश्वरैया ये इंडिया के फर्स्ट इंजीनियर थे, और इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब मिला है? 1955 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर है। इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1947 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 53 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, प्लस 9 इसके क्या हैं? सहयोगी मेंबर हैं, जो इसको सहयोग करते हैं। भारत भी ESCAP का क्या है? मेंबर है। तो याद रखना है, इंडिया भी इसका क्या है? मेंबर है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1947 में। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की करेंसी याद रखना है बच्चों, बहत। थाईलैंड की करेंसी क्या है? बहत है। कैपिटल है वहाँ की बैंकॉक है। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो कहते हैं बैंकॉक को, थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज पर, करेंसी पर कंट्रोल करने का काम कौन करती है? RBI। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ था। RBI एक्ट कब आया? याद रखना है प्यारे बच्चों, RBI एक्ट आया था 1934 में। RBI का करंट हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो हेड ऑफिस है करंट में इसका मुंबई के अंदर। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
करंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईएमएफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है प्यारे बच्चों, याद रखना है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, जो कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर है आईएमएफ का हेड ऑफिस। आईएमएफ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में और इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है आईएमएफ के अंदर? 190 देशों का क्या है ये ग्रुप है और इंडिया आईएमएफ का भी क्या है, मेंबर है। तो यह याद होना चाहिए इंडिया किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, तो इंडिया आईएमएफ का मेंबर है। आईएमएफ का काम क्या है, मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना, मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। आईएमएफ की करेंसी का नाम क्या है, तो याद रखना है आईएमएफ की करेंसी का नाम है एसडीआर। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की करेंसी का नाम है। तो प्यारे बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1969 के अंदर लीड बैंक योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था 1969 में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लीड बैंक स्कीम है क्या? इसका मोटिव है कि एक बैंक को एक जिला या एक डिस्ट्रिक्ट का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उस जिले को बढ़िया तरीके से तैयार करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सके, वहाँ की लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, इसके लिए लीड बैंक योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था 1969 के अंदर। और 1969 की बात करें तो इंडिया में पहली बार 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। इसरो की इस्टेब्लिशमेंट भी कब हुई थी, तो वो हुई थी 1969 में हुई थी इसरो की इस्टेब्लिशमेंट। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।